हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ क्लास में। आज हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। ये 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज हमारा निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले समतल में दो रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा और क्षैतिज जो होती है वो पड़ी रेखा होती है। अपने दोस्तों में भी करवाना है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो खड़ी लाइन x y अक्ष है और पड़ी लाइन x अक्ष है। जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं दो लाइनें। खड़ी लाइन x अक्ष है, y अक्ष है और पड़ी लाइन x अक्ष है। x से दूरी कोटि कहलाएगी और y से दूरी भुज कहलाएगी। मतलब x लाइन से उस बिंदु की दूरी कोटि और y लाइन से उस बिंदु की जो दूरी है वो भुज कहलाएगी। तो इस प्रकार आज हम ये जो बड़ी लाइन है x डैश ये क्षैतिज है और खड़ी लाइन y डैश ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो अब हम इस कोटि और भुज के बारे में आगे सवाल करेंगे और भी। अब देखें आप इसमें x अक्ष x और x डैश से दर्शाया जाता है, y लाइन जो है y और y डैश से दर्शाई जाती है। अब जो भी बिंदु है उसे x, y से लिखा जाता है जैसे कि आपको पीछे बताया है। तो ये जो स्क्रीन पे चल रहा है बिंदु, इस बिंदु की अगर हम देखें तो x का मान कितना होगा, आप ध्यान दें। x का मान कितना होगा 3 और y का मान कितना होगा 2, क्योंकि बिंदु का पहला मान x होता है और दूसरा मान y होता है। तो इससे इसी में आप देख लें कि x, y। तो अगर अपन देखते हैं तो x का मान 3 है और y का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो बिंदु का मान हो गया, बिंदु कैसे पढ़ेंगे 3, 2 से। फिर हम इन रेखाओं के बारे में अब हम इसके चतुर्थांश के बारे में बात करेंगे। तो एक रेखा जो पड़ी रेखा है x और x डैश से दर्शाया जाता है, इसे क्षैतिज बोलते हैं। और खड़ी रेखा y और y डैश से दर्शाया जाता है। तो पहला जो चतुर्थांश है x और y को देखें अपने ध्यान से। तो दोनों में देखें x के मान भी प्लस में है और y के मान भी किस में है, प्लस में है। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है। और सेकंड चतुर्थांश में देखें x लाइन कौन सी, x डैश और y से पढ़ा जाएगा, x डैश और y से। तो x डैश किस में होता है, माइनस में, और y किस में है, प्लस में। तो सेकंड चतुर्थांश में माइनस कोमा प्लस। थर्ड में दोनों ही माइनस के हैं और फोर्थ में x प्लस का है और y माइनस का है। तो इस प्रकार से जो बिंदु प्रथम में आएगा उसमें x का मान भी प्लस का होगा और y का भी प्लस का। इसी प्रकार से बाकियों के लिए लागू होता है। सेकंड में x का मान माइनस का और y का प्लस का होगा। थर्ड में दोनों माइनस के होंगे। दो बिंदुओं के बारे में बात करें तो एक बिंदु मान लो आपका घर है, दूसरा स्थान मान लो आपका स्कूल है। तो घर से आप स्कूल जाते हैं तो जो दूरी तय करते हैं, जो आपने दूरी तय की है वो घर से स्कूल के बीच की दूरी है। तो घर एक स्थान हो गया, स्कूल एक स्थान हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, स्थान बिंदु के बीच की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी, मतलब रेखाखंड बनता है, रेखाखंड की लंबाई। दो बिंदुओं से रेखाखंड बनता है, रेखाखंड की लंबाई। तो आज का हमारा सवाल है कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब रेखाखंड की लंबाई के बारे में चर्चा करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, अगर निर्देशांक दिए हुए हैं तो रेखाखंड की लंबाई निर्देशांकों से कैसे ज्ञात की जाती है, उसके बारे में हम सवाल करेंगे आगे। जैसे मान लो दो बिंदु हैं हमारे पास और इनके बीच की दूरी निकालनी है हमने। तो बिंदु को हम x, y से पढ़ते हैं। बिंदु को हम x, y से पढ़ते हैं।
बिंदु को हमने एक्स कोमा वाई से पढ़ना है, तो दो बिंदु हैं तो एक x1 एक एक्स वाई वन हो जाएगा, दूसरा x2 y2 हो जाएगा। क्योंकि एक ही क्लास में दो बच्चे हैं तो एक फर्स्ट और एक सेकंड होता है। इसी प्रकार से दो बिंदु हैं, एक x1 हो जाएगा, दूसरा x2 हो जाएगा। x1 y1 x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र है हमारे पास, रूट में x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी का सूत्र है। अब इससे संबंधित हम सवाल करेंगे। आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं। सवाल है 2,3। सवाल है 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी, ये दो बिंदु दिए हुए हैं के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। उन्होंने दिया है कि दो बिंदु हैं 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे इसके, जैसे आपको पीछे बताया कि बीच की दूरी, दो बिंदु हैं तो निर्देशांक क्या होंगे इनके, निर्देशांक हो गए, एक बिंदु के निर्देशांक 2,3 है, वह दूसरा बिंदु है बी, उसके निर्देशांक है 5,6। इनके बीच की दूरी निकालनी है हमने। आपको पता है क्योंकि बीच की दूरी का सूत्र, क्योंकि बीच की दूरी का सूत्र है हमारे पास रूट में x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो यहां आपने देखना है कि x2 x1 क्या है। तो x1, जैसे आपको दो बिंदु बताए हैं, अगर दो बिंदु हैं तो पहला बिंदु 1 हो जाएगा और दूसरा बिंदु 2 हो जाएगा। तो पहले में x और y, बिंदु क्या होता है x, y होता है, पहला मान x का, दूसरा y का। तो एक बिंदु हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, एक में x1 y1 हो जाएगा, दूसरे में x2 y2। तो पहले साइड में यहाँ मान लिख लेते हैं सूत्र के लिए। हम x1 का मान 2 है, x2 का मान 5 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान 6 है। तो ये मान लिखेंगे तो हमारा यहाँ मान रखने आसान हो जाएंगे। अब अपने देखते हैं कि इसमें बीच की दूरी, रूट में x2 का मान यहां से देखें आप 5 माइनस सूत्र में है, x1 का मान 2 ऊपर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 सूत्र में माइनस y1 का मान 3 स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो रूट में 5, पहले घटाव होगा फिर स्क्वायर हल होगा, पहले घटाव होगा उसके बाद स्क्वायर हल होगा। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ऊपर क्या है स्क्वायर है, प्लस 6 में से 3 गए तो 3 स्क्वायर है। अब रूट में आ गया 3 की स्क्वायर 9, मतलब 3 को 3 से गुणा किया, प्लस 3 की स्क्वायर 9, तो रूट में आ गया 18। अब इसको आगे भी हल कर सकते हैं अपन, इसके गुणनखंड कर ले तो इसके गुणनखंड क्या हो रहे हैं, 18 में 2 का भाग जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड हम पीछे वीडियो में कर चुके हैं, फिर 2 का जा रहा है, 18 में 2 का जा रहा है, उसके बाद 3 का जाएगा क्योंकि 9 आ जाएगा, फिर 3 इंटू 3, तो युग्म किसका बन रहा है 3 का, तो 3 तो बाहर आ जाएंगे और रूट में क्या रह जाएगा 2, क्योंकि 2 का युग्म नहीं बन रहा। तो 3 रूट 2 मात्रक 18 मात्रक, रूट में 18 मात्रक मतलब 3 रूट 2 मात्रक हमारे इस सवाल का आंसर है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी,
दो बिंदुओं के मध्य दूरी। अब हम एक और सवाल करते हैं। हम अगला सवाल है हमारा कि हमने माइनस का 6, 7 और -1 कोमा और -1 कोमा -5 के मध्य दूरी के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। ये सवाल करना है हमने, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले दो बिंदुओं के निर्देशांक बिंदु ए के -6,7 व बी के -1, -5 अब इसमें हम देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है हमने। ये दो बिंदु हैं हमारे, इनके बीच की दूरी निकालनी है हमने, मतलब रेखाखंड की लंबाई। कहने का अर्थ है रेखाखंड की लंबाई। सबसे पहले हम दो बिंदु हैं तो एक बिंदु को x y से पढ़ते हैं, दूसरे को भी x y से पढ़ते हैं। लेकिन बिंदु दो एक ही सवाल में है तो एक 1 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 2। एक में x1 y1 हो जाएगा, दूसरे में x2 y2। तो पहले मान रख लेते हैं हम यहाँ। x1 का मान -6, x2 का मान -1, y1 का मान 7, y2 का मान -5। अब ये माइनस वाला सवाल करेंगे हम, तो क्योंकि हमें पता है बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट में x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। तो इसलिए बीच की दूरी आ जाएगी रूट में x2 का मान कितना है भाई, x2 का मान हमारे पास है -1, तो -1 ही रखेंगे हम। x2 का मान हमारे पास है -1। उसके बाद सूत्र में क्या है, ध्यान दें सूत्र में माइनस का निशान है और x1 का मान किसमें है -6। x1 का जो मान है वो भी किसमें है माइनस में है। x1 का मान है -6। तो इस प्रकार से x2 का मान -1 और x1 का मान -6 और बीच में आ गया सूत्र वाला चिन्ह माइनस, ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस। अब y2 का मान हमारे पास है -5, y2 का मान है -5, सूत्र में भी माइनस है, y2 का मान भी -5 है और y1 का मान है +7। ये तो सूत्र वाला चिन्ह है, y1 का मान है +7, ऊपर आ गया स्क्वायर। तो इस प्रकार से अब हमारे पास आ गया रूट में, यहां हम चिन्ह बदल देंगे क्योंकि ब्रैकेट खोलेगी तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो गया 6 और फिर हम देखते हैं यहाँ स्क्वायर। फिर आगे देखते हैं तो -5 है और -7, दोनों एक ही रो में सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, -12 स्क्वायर। अब हम देखें तो रूट में अब यहाँ एक प्लस का है और एक माइनस का है तो जुड़ने की बजाय क्या हो जाएगा घट जाएगा, चिन्ह वो आएगा जो संख्या बड़ी है। तो बड़ा कौन सा है 6, तो घटेगा तो 5 आएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा और 5 का एक आएगा प्लस का क्योंकि 6 बड़े हैं। और यहाँ -12 है, दोनों चिन्ह सेम थे इसलिए जुड़ गए। दोनों के आगे चिन्ह माइनस का था इसलिए जोड़ दिया हमने।
एक ही रो में सेम चिन्ह हो तो जुड़ जाते हैं, चाहे वो माइनस का चिन्ह है। अब हम देखते हैं रूट में 5 की स्क्वायर आ जाएगा 25 और 12 की स्क्वायर 144। आप कहते होंगे कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं आया? तो स्क्वायर का मतलब होता है 12 को 12 से गुणा करना है। तो माइनस के 12 को माइनस के 12 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका योग करते हैं तो क्या आ रहा है इसका योग? 169 आ रहा है। और 169 का वर्गमूल मतलब गुणनखंड क्या होते हैं? 13 इंटू 13। 169 के गुणनखंड क्या होते हैं? 13 इंटू 13। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 13 मात्रक। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ गई? 13 मात्रक। अतः लगा के आंसर लिखा करें, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई 13 मात्रक। एक सवाल और हम करते हैं जिसमें दिया हुआ है कि बिंदु x, 3 व बिंदु दिया हुआ है x, 3 व 5, 7 के बीच की दूरी 5 मात्रक। अभी तक हम दूरी निकाल रहे थे, लेकिन इस सवाल में दूरी दे रखी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है 5 मात्रक। अब इस सवाल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है तो उन्होंने बोला है कि x का मान x का मान ज्ञात करना है। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है, हमने x का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम दो बिंदुओं की बात करें तो ध्यान दें आप, इसमें दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है उन्होंने 5 मात्रक। और एक बिंदु है A जिसका निर्देशांक है x, 3 और दूसरा बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 5, 7। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है। तो क्योंकि हमें पता है बीच की दूरी 5 मात्रक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दी हुई है? 5 मात्रक। तो 5 मात्रक दी हुई है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और हम बिंदुओं के जैसे निर्देशांक लिख लेते हैं। यहाँ x1 का मान क्या है? x, x2 का मान क्या है? 5, y1 का मान क्या है? 3, y2 का मान क्या है? 7। ये हमने लिख लिया। तो दो बिंदु हैं हमारे पास A और B। A का निर्देशांक x, 3, B का 5, 7। तो इसलिए बीच की दूरी दी हुई है 5 मात्रक, तो बीच की दूरी का सूत्र रखेंगे हम। तो बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर बीच की दूरी दे रखी है 5 मात्रक। अब x2 का मान कितना है? x2 का मान है 5 और x1 का x ही है प्लस y2 का 7 और y1 का 3 स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस प्रकार से हमने मान रख दिया। मान तो रख दिया। अब देखें कि 5 में से x नहीं घटा सकते हम, और घटाए बिना हम स्क्वायर नहीं कर सकते। तो 5 में से x नहीं घटेगा तो इसका मतलब ये अलग अलग संख्या होगी। 5a हो गया और x क्या हो गया? b हो गया। तो हम यहाँ सर्वसम्मिका लागू कर देंगे क्योंकि हमें पता है a माइनस b की होल स्क्वायर, मतलब जब दो संख्याएं का घटाव नहीं कर सकते हम, दोनों अलग हैं a माइनस b, तो उनका आंसर क्या होता है? a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर, ये आंसर होता है उनका। तो यहाँ भी 5 और x अलग हैं, तो 5a हो गया और x क्या हो गया? b हो गया।
तो इसमें सर्वसम्मिका लागू करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 5a है तो 5 की स्क्वायर, यहां देखें आप 5a है तो 5 की स्क्वायर, a की स्क्वायर, माइनस 2 से दोनों को गुणा करना है तो 2 ये रहा ऊपर, ये रहा 2 ऊपर, इस 2 से 5 को भी गुणा करना है और साथ में 5 फिर x से भी गुणा होगा, तो 2 का 5 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x आ गया, फिर प्लस, यहाँ देखो प्लस है, b का मान क्या है x, तो x की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, x की क्या हो जाएगी स्क्वायर। अब प्लस 7 में से 3 घट गए तो कितना आएगा 4 बराबर 5 दिया हुआ है। अब ध्यान दें रूट हटाने के लिए संख्या का वर्ग करते होते हैं, तो हम इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट गया और 5 की स्क्वायर कर दी हमने, रूट हटाने पर 25 आया, माइनस 10x और x की स्क्वायर आ गया, प्लस 4 को 4 से करेंगे 16 आ गया, बराबर 5 की क्या हो जाएगी अब स्क्वायर। जब यहां से रूट हटेगा वर्ग करने पर और यहाँ क्या हो जाएगी स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग किया, यहाँ वर्ग किया तो रूट हट गया, ये देखिए आप रूट का निशान हट गया, तो इधर भी तो वर्ग होगा दोनों पक्षों में, तो 5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से अब हम इसको आगे हल करें तो ये आ गया 25 माइनस 10x प्लस x की स्क्वायर प्लस 16 बराबर भी क्या आ गया 25, बराबर में भी क्या है 25 है। अब पक्षांतरण कर देते हैं, बराबर में भी 25 ही आया तो अब हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो पक्षांतरण से यहाँ पक्षांतरण कर दिया हमने, पक्षांतरण करने पर तो पक्षांतरण किया तो ये 25 प्लस का है, उधर जाके किसका होगा माइनस का, तो मतलब 25 से 25 चला जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा पक्षांतरण करने पर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 16 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 16 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहने देंगे हम, और 16 का 16 ही प्लस का, यहां हम 10 के गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 16 आए जोड़ने पर 10 आए, तो आपको पता है कि हम कर लेते हैं 8 और 2, क्योंकि 8 दूनी 16, गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 10 आए, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ ध्यान दें आप, हमने इसकी जगह 2 अंक ले लिए, एक ले लिया माइनस का 2x और दूसरा माइनस का हो गया 8x, तो माइनस का 8 और माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा, दोनों एक ही रो में है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 10 आएगा, और 8 और 2 का गुणा करेंगे तो प्लस का 16 आएगा, कैसे 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस, तो इस प्रकार से हमने 2 गुणनखंड ले लिए 10 के। तो अब हम यहाँ पहले 2 का कॉमन लेते हैं और फिर बाद के 2 का कॉमन लेंगे, तो पहले 2 का कॉमन आप ध्यान दें क्या आ रहा है, पहले 2 का कॉमन, तो पहले 2 का कॉमन आ रहा है x, दोनों में x है, देखें आप दोनों में क्या है x, और छोटी घात क्या है यहाँ, तो कॉमन आ गया x, और फिर कॉमन का दोनों में बाहर करेंगे, x कॉमन आ गया तो यहाँ x की स्क्वायर है तो एक x बच गया हमारे पास, और इधर x कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2 बच गया हमारे पास। अब माइनस यहाँ कॉमन क्या आया 8, तो x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 बच गया, x माइनस क्या आ गया 2 बच गया हमारे पास। तो इस प्रकार से क्योंकि 8 कॉमन आया तो 8 का दोनों में भाग किया, तो यहाँ 8 से 8 कट गया x बचा, यहाँ 8 का भाग करेंगे, माइनस का 8 का तो 2 आएगा, 16 में 8 का भाग करेंगे तो बराबर 0। अब यहाँ एक तो आ गया x माइनस 2 बराबर 0 और एक आ गया x माइनस 8 बराबर 0, तो इस प्रकार से x का मान 2 और यहाँ x का मान 8, तो 2 मान आ रहे हैं हमारे x के, 2 रख के भी दूरी क्या आएगी 5 और 8 रख के भी दूरी क्या आ रही है 5, मतलब दूरी 5 के लिए x के 2 मान आ रहे हैं, दोनों मान से ये दूरी आ जाएगी। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल लेंगे।
पहला सवाल है हमारा, बिंदु 3,0 और 1,2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमने। दूसरा सवाल है, बिंदु -1, और 8, -2 के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल, जैसा कि हमने समझा है, दूरी दे रखी है रूट में 10। कौन से दो बिंदु हैं? 3,a और 4,1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है रूट में 10। तो रूट में 10 दूरी दी हुई है, मात्रक हो तो a का मान निकालना है हमने। तो इस प्रकार से ये 3 सवाल तीनों ही हमने समझे हैं। रकम चेंज है, संख्या चेंज करके हमने इसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो तीनों सवाल आपने करके इसका टॉपिक आप रिवीजन कर सकते हैं, मध्य दूरी। अगली वीडियो में हम मध्य दूरी से संबंधित कुछ त्रिभुज और चतुर्भुज वाले सवाल करेंगे, उनके प्रकार पूछेंगे, तो उनके प्रकार कैसे निकालते हैं तो वो हल करेंगे। धन्यवाद।